गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी, षटतिला एकादशी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य लोक में ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्षा जो करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम है। ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, है महानुभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वो इन कंडों से 108 बार हवन करे। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिलदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वो उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, है भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का पुण्य और क्या कथा है सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यलोक की ये सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यलोक में एक ब्राह्मणी थी। वो सदैव व्रत क्रिया करती थी। एक समय वो एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार उसने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वो बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैंने उसे लेकर लौट आया। उस समय बीतने के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे आत्मग्रह मिला, परंतु उससे उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वो मेरे पास आई, बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वो अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। इनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनका घर धन धान्य से भर गया।
अतः मनुष्यों को षटतला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से हमें यहाँ एक शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पास उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों का निर्णय है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। बोलिए लक्ष्मी